मंत्री जी, यूं तो इस संसार में अनेक राजा राज्य करते होंगे, मगर ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी समझे जाते हैं। जिस तरह राज्य का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार राजा का न्याय भी प्रजा को ऊंचा उठाता है। सदा से एकता के आश्रय ये संसार चलता है। प्रजा और राज से मिलकर ये सारा कारोबार चलता है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज। नीति ने कहा है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या शक है महाराज? सेवा करूं तेरे चरणन की, सेवा करूं तेरे चरणन की। प्यास यही है, प्यास यही है, प्यास यही है मेरे जीवन की। सेवा करो तेरे चरणन की, सेवा करो तेरे चरणन की। मात पिता ने प्यार दिया है, दूध सामृत धार दिया है। मात पिता ने प्यार दिया है, दूध सामृत धार दिया है। खाली है हाजर मेरे तन की, सेवा करो तेरे चरणन की। सेवा करो तेरे चरण। मात पिता के चरण में प्रथम निभाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा संदेश, नमस्कार है आपको ए दशरथ अवध निवेश। आओ बेटा श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। निस्संदेह इष्ट देव को सम्मान कर सचकर तप विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। तेरे द्वार पर हे नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ बेटा श्रवण कुमार, आप अपने आने का कारण भी बताओ। नाथ, मेरा तो एक ही सबसे बड़ा दुख है, जो मेरे लिए सूली के समान है। गुरुदेव, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी तरह
बिना माँ बाप की भक्ति के एक पुत्र का जीवन नृत्य कीड़े के समान होता है। आपको तो गुरुदेव मालूम ही है कि मेरे माता पिता शुरू से ही अंधे हैं। हे नाथ, वही मेरे लिए हर पल समस्या का सबसे बड़ा कारण है। मगर मैं चाहता हूं मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए, निछावर उन पर हो जाऊं, अगर कह दे जरा कोई मैं अपने प्राण भी दे दूं, अगर हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता नहीं, मगर जानने की अभिलाषा अवश्य है। अच्छा, तो सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता कोई शुरू से अंधे नहीं हैं। उनके अंधे होने के कारण भी एक बहुत बड़ा राज्य है। शायद तुम्हें नहीं मालूम। हाँ हाँ गुरुदेव, आप कहिए, वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से मेरे माता पिता आंखों की रोशनी से महरूम हैं? बेटा श्रवण, उनका कोई पुत्र नहीं होता था, मगर दिल में एक लालसा जरूर थी, एक पुत्र का जन्म अवश्य हो। इसलिए तुम्हारे माता पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कठिन तप किया और ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें तुम्हारे भाग्य को पुत्र दिया। और ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी, यदि तुम दोनों अंधा होना स्वीकार करो तो तुम्हारे पुत्र हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया। इस प्रकार बेटा तुम्हारा जन्म हुआ। तभी से तुम्हारे पिता अंधे हैं। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पात खाए, गर्मी सर्दी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है उपकार, विशाल हृदय। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, उनकी सेवा से अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राण का अंत कर दूंगा। जिस तरह भी हो सके सुख बने आराम की चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। धन्य हो श्रवण कुमार। बस नाथ, आप इतनी कृपा कीजिए कि मैं अपने माता पिता के आंखों की रोशनी वापस कैसे ला सकूं। क्या यह संभव है? हाँ बेटा, अवश्य। मगर यह काम इतना आसान नहीं है। बस गुरुजी कहिए, आप हुक्म कीजिए। बेटा, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कर सको तो मैं आपको बताता हूं। कहिए कहिए गुरुजी, हुक्म कीजिए। तो सुनो बेटा श्रवण, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थों का दर्शन करवाओगे
तो ईश्वर की कृपा से उनकी आंखों को ठीक पाओगे। उपकार गुरुदेव, महा उपकार। मैं अवश्य आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। पर बेटा श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कैसे करवाओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर वनों और पर्वतों पर कैसे जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के जरिए और गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और महाराज आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, घूमूंगा तीर्थों पर और उन्हें नहान करवाऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा ये सर अपना, भगवान की प्रतिभा समझकर। धन्य हो बेटा श्रवण, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। अच्छा गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम। माते पिता ने प्यार दिया है, दूध सा अमृत धार दिया है। माते पिता ने प्यार दिया है, दूध सा अमृत धार दिया है। खाली है आज मेरे तन की, सेवा करूं तेरे चरण की, सेवा करूं तेरे चरण की, तेरे चरण की। ये था सीन जिसमें कि महाराजा दशरथ दरबार में गुरु श्री वशिष्ठ जी से आकर श्रवण जी को पता चलता है कि उनके जो माता पिता जी हैं उनके अंधे होने का कारण श्रवण कुमार जी का जन्म ही है। महाराजा दशरथ जी का विनय हमारे मंच के वो कलाकार जिनका विलन का रोल देखने के लिए सभी भक्तजन ललायत रहते हैं। महाराजा दशरथ का विनय आज तिवारी साहब मिस्टर राहुल जी तिवारी और शंतनु जी का रोल मिस्टर रामा जी और ज्ञानवंती का रोल डॉक्टर